क्षेत्र के समर्थ आचार्य कुंदकुंद देव का आज अवतरण दिवस है। यदि इस भरत भूमि पर कुंदकुंद नहीं होते तो क्या होता, उनका उपकार हम कैसे भुला सकते हैं, जिनको गुरुदेव श्री तो कई बार याद करते थे। वे समर्थ आचार्य गुरुदेव श्री कई बार बोलते हैं, वे कुंदकुंद आचार्य विदेश क्षेत्र गए थे, वहां पर साक्षात श्रीमंतर भगवान की माध्य पुनरी का लाभ लिया था और वहां से भरत क्षेत्र आकर हमको यदि तत्व ज्ञान नहीं दिया होता तो क्या होता। ऐसे आचार्य कुंदकुंद देव का आज हम अवतरण दिवस मनाने जा रहे हैं। उसके लिए मैं श्रुति जैन शास्त्री वर्ष से निवेदन करूंगा कि वो आकर के आचार्य कुंदकुंद देव के संबंध में अपने विचार व्यक्त करें। जय हो श्रीदेवता। आज के इस प्रसंग पर आज कुंदकुंद जयंती है। इस प्रसंग पर कुछ कहना चाहूंगी कि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंदारियो जैन जयतु शासन। यहाँ पे यहाँ पे भगवान महावीर के बाद गौतम गणधर, उसके बाद कुंदकुंद आचार्य को यहाँ पर याद किया। सिर्फ कुंदकुंद आचार्य को क्यों नहीं, आचार्य धरसेन भी है, आचार्य गुणभद्राचार्य भी है, इन सबको क्यों नहीं किया? क्योंकि शुद्ध स्कंद की परंपरा का प्रारंभ ही इन्हीं आचार्यों से होता है, क्योंकि इन्होंने शतखंडागम की रचना की है। परंतु जब हम मंगल भगवान की में याद करते हैं तो आचार्य कुंदकुंद को याद करते हैं। क्यों? क्योंकि आचार्य धरसेन, आचार्य गुणभद्र ने जिस शतखंडागम और कषाय पाठ की रचना की है वह है करणानुयोग का ग्रंथ। और करणानुयोग में किस जीव की चर्चा होती है? अशुद्ध आत्मा की चर्चा होती है, जो कर्मों से सहित है, ऐसे जीव की चर्चा होती है। लेकिन आचार्य कुंदकुंद ने क्या सोचा कि अगर हम जैसे जीव अशुद्धता कर्म से सहित जीव को ही जानेंगे समझेंगे तो उससे छूटने का उपाय वो तो उसमें नहीं है। उसमें अशुद्ध जीव की चर्चा आई है, तो जीव शुद्ध कैसे हो? तो उसके लिए उन्होंने अध्यात्म की रचना की, जो पंच परमात्मा के रूप में आज हम सभी के समक्ष विराजमान है। वैसे तो उन्होंने 84 पावनों की रचना की है, परंतु मुख्य रूप से पंच परमात्मा हमारे समक्ष है। तो उसमें क्या बताया है? करणानुयोग में तो अशुद्ध आत्मा की चर्चा है, लेकिन उस अशुद्धता से छूटा कैसे जाए, उसकी चर्चा आचार्य कुंदकुंद देव ने पांचों ही परमात्मा में की। करणानुयोग में आत्मा की अवस्था मात्र बताई है, लेकिन उस शुद्ध आत्मा को देखे कैसे, वह दृष्टिकोण आचार्य कुंदकुंद ने हमें श्री समयसार जी, श्री नियमसार जी, अष्टपाहु जी, पंचाशतराय जी और प्रवचन सार जी में दिया। ये भी हमें पता है कि आचार्य कुंदकुंद विदेश क्षेत्र गए थे, तो उन्होंने सबसे पहला ग्रंथ समयसार जी ने ही रचा था, प्रवचन सार जी लिखा था, ज्ञान प्रदान और इसीलिए वो ग्रंथ ज्ञान प्रदान है कि पहले उन्हें अपने आत्मा का ज्ञान हो जाए कि आत्मा ऐसा है। उसके बाद उस आत्मा को देखने की जो सम्यक दृष्टि है वह हमें समयसार ग्रंथ में मिलती है। इस प्रकार अगले वक्ता के पूर्व आपसे 2-3 क्वेश्चन करूंगा, जिनको आता है वो ओपन से करें, जवाब दें। शुद्ध स्कंद के कितने भेद किए और उसके रचयिता कौन कौन है? शुद्ध स्कंद के कितने भेद किए और उसके रचयिता कौन कौन है? कौन बताएगा? शुद्ध स्कंद के 2 भेद किए, प्रथम शुद्ध स्कंद और द्वितीय शुद्ध स्कंद। बराबर। प्रथम शुद्ध स्कंद में कौन किसने किया? आचार्य पूज्य दर्शनाचार्य जी, उद्बली और पुष्पदत्त। प्रथम शुद्ध स्कंद इसमें क्या आता है? प्रथम से आते हैं शतखंड और सेकंड द्वितीय शुद्ध स्कंद है कषाय पाहु। द्वितीय शुद्ध स्कंद
आचार्य कुंद देव ने पंच परमागम की रचना करके द्वितीय सूत्र की रचना की। ख्याल आ गया? द्वितीय सूत्र से माने आचार्य कुंद देव ने पंच परमागम की रचना करके द्वितीय सूत्र की रचना की। ऐसे आचार्य समर्थ आचार्य कुंद देव थे। कुंद के कितने नामों की सार्थकता? कुंद के कितने नामों की सार्थकता? कौन बताएगा? नामों की सार्थकता क्या? सिमी बोलो। पद्मनंदी, जो कि उनके पद्मनंदी जो जब वो दीक्षित हुए थे तब उनका नाम रखा गया था। बराबर। और दूसरा एलाचार्य जब विदेश क्षेत्र गए थे जब वो इलायची के आकार के बाद सबसे छोटे होने के कारण को एलाचार्य कहा गया। और फिर उसके बाद वक्रग्रीवाचार्य की उनकी ग्रंथ लिखते लिखते उनकी गर्दन टेढ़ी हो गई तो उनको वक्रग्रीवाचार्य बोलते हैं। और वृत्रवृक्षाचार्य के जब वो विदेश क्षेत्र से आ रहे थे तो उनके पीछे गिर जाते हैं तो वो गेंद के पंखों से पीछे बनाते हैं तो वृत्रवृक्षाचार्य बोलते हैं। कौन थे गांव के नाम से उनको बोलते हैं? क्या है ना? और विदेश क्षेत्र की उनका आकार छोटा था, 5 फुट के आकार का उनका आकार तो 2.5 हाथ का था। वे हाथ पर रखे थे तो इलायची जैसे दिखते थे, एलाचार नाम पड़ा। विदेश क्षेत्र से वापस आ रहे थे, रास्ते में किसी का गुम गई या गिर गई तो ग्रंथ के छोटी कुची बनाए तो ग्रंथ चचा हो गया। लिखते लिखते गर्दन दीवाचार हो गया। और एक कौन सा नहीं? ऐसे 5 नाम बहुत सुंदर। पंच परमागम में किस किस की मुख्यता से वर्णन किया गया है? एक प्रश्न आप विचार करना। उसके पहले मैं बुला रहा हूँ शाश्वत अनन्या जैन, 2 वर्ष की छात्रा, वे आएंगे और समर्थ आचार्य के हुए इस संबंध में विचार करेंगे। नमस्ते प्रिय। कुंद आचार्य का हम पर क्या उपकार है? कुंद आचार्य महान क्यों है? इस विषय पर क्या बोलना है, कहाँ से शुरू करना है, ये मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ। क्यों नहीं कर पा रही हूँ? क्योंकि हमने बहुत बार सुना है कि कुंद आचार्य महान क्यों है। हम डेली कुंद आचार्य के ग्रंथों का स्वाध्याय भी करते हैं, पर फिर भी हमें वो कभी क्लिक नहीं करती है बात कि कुंद आचार्य का वास्तव में हम पर बहुत बड़ा उपकार है। हम उस बात को अनुभव नहीं कर पा रहे। आप इमेजिन कीजिए कोई जीव है जो 11 वर्ष की उम्र में दीक्षा लेता है। बचपन किस लिए अच्छा बोला जाता है? बचपन इसलिए अच्छा बोला जाता है क्योंकि बचपन में कोई जीव मासूम होता है। मासूम होता है अर्थात कषायों का वेग उस जीव में नहीं होता, उसके भावों में कषायों की तीव्रता नहीं होती है, व्यक्त रूप से नहीं होती है, इसलिए मासूम कहा जाता है। और 11 वर्ष तक कोई ऐसी वक्रता भी कोई जीव नहीं सीख पाता है। और उस 11 वर्ष में ही वो कुंद आचार्य दिगंबर भाव की संत बन गए, अर्थात उनके जीवन में कषायों का कभी प्रसंग था ही नहीं। जिन कषायों में हम रचे बसे रहते हैं, जो क्षण क्षण कषायों के प्रसंग हमारे जीवन में बनते रहते हैं, वो उन्होंने कभी देखे ही नहीं। और देखने से पहले ही वो 3 कषाय चौकड़ी का भाग करके ब्राह्मण की संत बन गए। तो उनके भावों की उत्कृष्टता कितनी अधिक होगी। फिर उसके बाद 11 वर्ष की उम्र में दीक्षा लेकर 33 वर्ष की उम्र में, मतलब 20 साल मुनि अवस्था में रहकर, मुनि अवस्था भी कैसे कि जिन्हें देखकर ही लोगों को ऐसा लगा कि आज ही पूजन में कैसे लगते होंगे कि वो छोटे छोटे मंडल हो गए नहीं। जब वो पीछे का मंडल लेकर आहार चलने के लिए निकलते होंगे तो लोगों को देखते ही कितने परिणाम शुद्धि जागृत होती होगी। तो 20 वर्ष इस प्रकार से मुनि अवस्था में लेकर वो 33 वर्ष की उम्र में आचार्य पद पर उनका पदारोहण हुआ। फिर उसके बाद क्योंकि मुख्य रूप से जो भी प्रमाण मिलते हैं आचार्य कुंद देव के ग्रंथों के मिलते हैं, तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि 33 वर्ष के बाद भी उन्होंने ग्रंथ रचना की होगी। तो जो जी 20 वर्ष तक भावनिक अवस्था में रह चुका है, वो कितना डीपली उसको अनुभव कर चुका होगा उस सत्य को जो वो सभी अपने जीवों को समझाना चाह रहा है। जिस भावना की वो प्रतिष्ठापना करना चाह रहा है, वो 20 वर्ष तक उसको जी चुका है। तो वो उसको जी चुका है तो वो उसको समझा भी अच्छे से सकता है। और उसमें लगने वाले जो दोष है, काल के कारण जो उसमें दोष है, भावलिंग की प्रधानता नहीं हो रही है और प्रकृति की प्रधानता हो रही है। और इसका जो खेल है वो भी उसी को वास्तव में हो सकता है जो भावलिंगी है। तो 20 वर्ष तक भावलिंगी और 20 वर्ष या उससे अधिक भावलिंगी अवस्था में रहने के बाद जब ग्रंथों की रचना करते हैं तो अपने 7वें अवस्था की शुद्ध
हुआ वह होगा जब वे ग्रंथों की रचना कर रहे होंगे। जैसे दूसरी बात कहती हूँ, एक एग्जाम्पल से कहती हूँ। कोई IAS ऑफिसर है, बहुत मेहनत से बनते हैं IAS ऑफिसर, सबको पता है, लेकिन कोई IAS ऑफिसर अगर कहे कि IAS ऑफिसर बनने में कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मतलब कोई भी बन सकता है, अगर कोई IAS ऑफिसर करे तो कितने आश्चर्य की बात है। मतलब बहुत साहस चाहिए अपने ही कार्य का स्वयं विरोध करने के लिए। और कुंदकुंदाचार्य क्या कर रहे हैं, जगह जगह अपने ही कार्य का विरोध कर रहे हैं। अपने कार्य का विरोध कैसे कर रहे हैं कि वो खुद दिगंबर वेश में है, पूरे लोगों को क्या दिखाई देता है, मात्र बाह्य वेश ही दिखाई देता है। जब कुंदकुंदाचार्य कहते हैं कि दिगंबर तो मुनि धर्म नहीं है, जब वो ये कह रहे हैं कि नग्न तो पशु भी होते हैं, नारकी तिरंजी आदि सब नग्न ही है, जब वो ये कह रहे हैं तो क्या उनको ऐसी श्रद्धा नहीं हो सकती कि मुझे भी कोई ऐसा मान सकता है, क्योंकि भावने को तो लोगों को समझ में नहीं आता। लेकिन कुंदकुंदाचार्य को पता है कि दिगंबर की स्थापना के साथ ही भावने को वर देना कितना आवश्यक है। भावनिकों के बिना मुक्ति संभव नहीं है। भावनिकों के बिना द्रव्य रूपी मुनि अवस्था धारण करके जीव यश प्राप्त कर सकता है, लौकिक द्रव्य भी जा सकता है, पर उसके संसार भ्रमण का कभी अभाव नहीं होगा। इसलिए वो अपने को जोखिम में डालकर भी होगा, लोग उन पर भी आक्षेप कर सकते हैं। इस बात की भी परवाह न करते हुए कहते हैं कि द्रव्य में से कुछ नहीं होगा, इसलिए पहले गुण दोष को पहचान कर भाव में को धारण करो। मुनिराज क्या कर रहे हैं, 84 काव्यों की रचना कर रहे हैं, और फिर भी वो क्या कह रहे हैं, समय साल में शास्त्र ज्ञान नहीं है, क्योंकि शास्त्र कुछ जानते नहीं, तो इसके लिए बहुत बल चाहिए। अपने ही कार्य का विरोध कर रहे हैं, शास्त्र से कुछ नहीं होगा, पर फिर भी शास्त्र रचने का भाव कर रहा है। तो इस प्रकार कुंदकुंदाचार्य का बहुत हृदय है, बहुत उपकार है, पर उस उपकार को हम कब समझ पाएंगे ना, ये कह सकते हैं कि उनके बच्चों को पढ़ेंगे तो हम उसको समझ पाएंगे। पर मैं ये कह रही हूँ, क्योंकि कुंदकुंदाचार्य कह रहे हैं कि मात्र पढ़ने से भी नहीं होगा। अष्टपावची में संवत्सर मोक्ष काव्य में एक गाथा लिखी है आचार्य देव ने कि यदि हम अनुकूलता में तत्व का अभ्यास करते हैं तो वो प्रतिकूलता आने पर विस्मृत हो जाता है। प्रतिकूलता में कभी ध्यान नहीं रखता, हम अनुकूलता में पढ़ते हैं कि सब कुछ निश्चित है, क्रमबद्ध है, पर हमें कभी जब कुछ हमारे मन के विपरीत होता है तो कभी याद नहीं आता। ये भी सत्य है कि अनुकूलता में करेंगे तभी प्रतिकूलता में याद आएगा, पर मात्र अनुकूलता में करेंगे तो प्रतिकूलता में कभी याद नहीं आएगा। इसलिए कुंदकुंदाचार्य देव कह रहे हैं कि प्रतिकूलता में तत्व का अभ्यास करो, बुद्धिपूर्वक प्रतिकूल परिस्थितियों में, मतलब सुविधाओं का लोभ छोड़ के, पर जो इंद्रियों के विषयों के प्रति जो हमारी आसक्ति है, जो ग्रंथता है, उसका लोभ छोड़कर हमें तत्व का अभ्यास करना चाहिए। जो 144वीं गाथा है समय सार जी की, उसकी टीका में आचार्य अमृतचंद्र देव ने लिखा है कि प्रथम शुद्ध ज्ञान से आत्मा का निश्चय करके। तो इस प्रथम शब्द की आदरणीय बाबू युगल जी जब व्याख्या करते हैं तो वो कहते हैं प्रथम मतलब कि आत्मा को, अगर आत्मा का अनुभव करना है तो आत्मा विश्व में सबसे प्यारा लगना चाहिए। सबसे प्यारा लगना चाहिए मतलब बाहर की वस्तुओं का, बाहर के ज्ञान का, लौकिक उपाधियों का जो भी रस है वो पहले हमें छोड़ना पड़ेगा, अनुकूलताओं का रस छोड़ना पड़ेगा। इसलिए आचार्य कुंदकुंद कह रहे हैं कि प्रतिकूलताओं में तत्व का अभ्यास करो, और प्रतिकूलता में तत्व का अभ्यास करेंगे तो ही हम वास्तव में जिनवाणी को, पंच परमात्मा को और कुंदकुंदाचार्य देव को उनका वास्तविक सम्मान दे पाएंगे। कली काल में हमें ग्रंथ ही उपकारी है, ग्रंथ ही हमें शरण है, पर विडंबना ये है कि दयानंद राय जी के भजन की पंक्तियों से ही बताती हूँ, जैनी जैन ग्रंथ की हुंडा सर्पिणी चूरा ध्यान। पहले इसको समझते हैं क्या, जैनी जैन ग्रंथ की निंदा, जो जैनी है वही जैन ग्रंथ की निंदा कर रहे हैं। कैसे निंदा कर रहे हैं, अपना कैसे समझदार है, निंदा कैसे कर रहे हैं कि हम लोगों में प्रवृत्ति कर रहे हैं और कह रहे हैं तो निर्जला का कारण है, तो हम निंदा कर रहे हैं। ग्रंथ के वचन से चुपके से सर्वना लेता है, छल ग्रहण कर रहे हैं तो हम ग्रंथ की निंदा कर रहे हैं। हम कुछ भी प्रवृत्ति कर रहे हैं और कह रहे हैं कि क्रम नियमित परिणामों से होगा तो हम ग्रंथ की निंदा कर रहे हैं। जैनी जैन ग्रंथ की हुंडा सर्पिणी चूरा। तो क्या करना है, सबको समझाना, जाके नहीं समझाना। ध्यान आप जानी चुप रही
बहुत सुंदर कली में ग्रंथ बड़े दारी ऐसे मानव व्याख्यान मानव शब्द अनन्या जी ने बोली, बहुत सुंदर। पंच परमागम में किस किस की मुक्तता से वर्णन किया गया है तो बताएं। पंच परमागम किसी को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, हर एक में अलग अलग मुक्तता है, किसमें कौन सी क्या किसकी मुक्तता है वो। हाँ अनन्या बोलो। समय सार में जीव के शुद्ध स्वरूप के समय सार में दृष्टि प्रधान, ठीक है। दूसरा सार में वस्तु स्वरूप के ज्ञान प्रदान, वस्तु स्वरूप है ज्ञान प्रधान, प्रथम सार में ज्ञान प्रधान, नियम सार में चारित्र प्रधान, नियम सार में शुद्ध आचरण प्रधान है। हर आचरण में साथ में अंतरंग का जो आचरण था जो था उसके प्रति बहुत बढ़िया। और अष्टपाठ में शिथिलाचार के निषेध प्रधान, हाँ शिथिलाचार का विशेष दिया है, उपदेशात्मक का व्याख्यान विशेष है। और पंचाष्टिकाय में तत्व का विशेष व्याख्यान किया है। तो हम पंचाष्टिकाय को अनुसार को यदि ज्ञान प्रदान करें तो भी कोई आपत्ति नहीं है। इस प्रकार से उनके पंच प्रमागम में एक एक मुक्तता करके कुल देव ने ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं छोड़ा है जिसमें व्याख्यान नहीं किया हो। सारा व्याख्यान करने के बाद में और नियम सार ग्रंथ में पर्सनलाइज के रूप में अपने लिए खुद किया है, ख्याल है ना? ऐसा उन्होंने कुल देव ने किया है। कुल देव ने ऐसा पहले क्या काम किया था जिससे उनका आज सारे भारत क्षेत्र में नाम उजागर हुआ, उनको याद किया जाता है। ये बताने के लिए आगे हिस्से भी है। और पूर्व की ग्वाली की कहानी सुनाने आएगी ऋषि का बात, ठीक। ओम नमः सिद्धाय। आचार्य कुंद के जीवन के संबंध में आप बहुत कुछ बता चुकी है और उन्होंने ऐसे क्या काम किए हैं कि आज उनको याद करते हैं, और पूर्व में उन्होंने क्या किया था जिसकी वजह से उनको आज भी याद किया जाता है और जिसके फल के कारण उनको इतना ज्ञान था, ऐसा कह सकते हैं। तो पूर्व भूमि में उन्होंने ज्ञानदान दिया था, उन्हें भले पता नहीं था कि वो क्या चीज़ है। शास्त्र समय सार एक ग्रंथ जिसको उन्होंने दिया था आचार्य श्री को। आचार्य कुंद को हम सभी याद करते हैं। उन्होंने हमें बताया कि हम जिस सुख को पाना चाहते हैं वह हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं और शुद्धात्मा की प्राप्ति किस विधि से कर सकते हैं। इसके उन्होंने पूरे समय सार की 144वीं गाथा उन्होंने बताई हुई है, इसलिए हम उनको याद करते हैं। जब उन्होंने ये भी बताया कि हम क्या हैं, हम शुद्ध आत्मा हैं। जब हमें कुछ प्राप्त करना होता है लेकिन हम उस चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं, जैसे किसी को क्रिकेटर बनना है लेकिन वह उसके बारे में नहीं जानता है, वह बन सकता है यही भी नहीं जानता है। जब उसे कोई सदगुरु कहे, अगर उसे मिलता है तब उसे उस प्रैक्टिस में लगाता है और वह जब बहुत अच्छा क्रिकेटर बन जाता है तब उसे बहुत महिमा आती है उसकी कि इनकी वजह से ही आज मैं जो कुछ हूँ वह इनकी वजह से है। वैसे ही आचार्य कुंद देव ने हमें बताया कि हम शुद्ध जीव हैं और हम उसको पर्याय में कैसे प्रकट कर सकते हैं, यह उन्होंने हमें बताया। इसलिए हमें उनकी महिमा आती है जिससे हम उनको आज याद करते हैं। इसी कारण हम उनको याद करते हैं और जो ज्ञानदान के कारण उनको बहुत ज्ञान था ऐसा कहा जाता है। और इस पर्याय में जो उनको आचार्य कुंद देव की पर्याय में उन्होंने महान कार्य किया है। इसी के साथ ही जय जय। आचार्य कुंद का जो अपन ने नीति प्रारंभ किया था तो अपन ने प्रस्तावना में कुंद देव का जीवन भी कुछ पढ़ा था। उसमें एक बात हमने कहा कही थी कि कुंद जब मात्र 3 महीने के थे तब आचार्य कुंद देव केवली प्रणीत तत्व का चिंतन करते हुए और शांत हो, ऐसे थे आचार्य कुंद देव। विचार करो, 8 वर्ष की उम्र में सम्यक दर्शन, 11 वर्ष का इतना सा बालक हाथ में पीछे कमंडल लेकर के चल रहा हो, कैसा अद्भुत सीन। अपन इतने पीछे चलते हैं 2000 वर्ष तक हुए पर ऐसा कोई बालक भी इतना सा बालक दिखे और हाथ में पीछे कमंडल लेकर के और वन गमन करे, वो सीन कैसा लगता है।
वो माँ का और बेटे का संवाद है, पिता और बेटे का संवाद है। दादा संवाद पढ़ा भी हुआ, देखा भी हुआ। उस संवाद मैंने भी कई जगह लगभग उदाहरण करवाया। बेटा हट करो मत जाओ बिरनाए मत जाओ बनवास, बेटा हट करो। वो कहते मोहित करो, बाप ने मोहित करो, मोहित पूरा है, वो भजन पूरा है। कई मौका मिलेगा तो संवाद पूरा है करवाएंगे, ये बात लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे थे आचार्य कुंती, उनको माँ भी लोरी क्या सुनाती थी? कोई एक लोरी को बताया याद इसको जिसको याद है पूरी एक लोरी यहाँ पर सुनाई। उनको माँ बचपन में क्या लोरी सुनाया करती थी? किसी का भी नहीं लोरी। 11 लोरियां हैं, 11 लोरियां हैं। सुदोषी दुर्दोषी हाँ बोलो बोले ये क्या है इसमें लिखी बोलेगा आगे बात। हाँ देखना तुम्हें तो की एक लोरी आप सुनाओ। माँ उनको कौन सी लोरी सुनाया करती थी? ये सुना है शास्त्रीय कुंती बस कुंद कुंद की लोरी सुना जा रही है। तू ही शुद्ध है, तू ही बुद्ध है, तू ही गुणवंत की खान है। सुन चेतना अब जागना, अब जागना, सुन चेतना। कोई कर्म तुझको छुआ नहीं, तुझे कुछ भी तो हुआ नहीं। कोई कर्म तुझको छुआ नहीं, तुझे कुछ भी तो हुआ नहीं। तू ही ज्ञाता ज्ञान है, अंतर में तू भगवान है। सुन चेतना अब जागना, अब जागना, सुन चेतना। निकलंक है, निष्काम है, निकलंक है, निष्काम है, निर्वेद है, निष्पाप है, निर्वेद है, निष्पाप है, निर्दोष है, निर्विकार है, निर्लोभ निराकार है। सुन चेतना अब जागना, अब जागना, सुन चेतना। तेरे ज्ञान में बस ज्ञान है, तू सूर्य रश्मि खान है। तेरे ज्ञान में बस ज्ञान है, तू सूर्य रश्मि खान है। उपयोग में उपयोग है, तो बन जान है। सुन चेतना अब जागना, अब जागना, सुन चेतना। तू ही शुद्ध है, तू ही बुद्ध है, तू ही गुणवंत की खान है। सुन चेतना अब जागना, अब जागना, सुन चेतना। बहुत सुंदर। कुंती की माँ
बालक को क्या बोली सुना करके सुलाती थी, ये हमने सुना। संस्कृत की हैं 11 बोलियां, आप उनको भी कभी थोड़ा 2-3 याद करें, बहुत अच्छी बोली है, ठीक है ना। चलो अंतिम वक्ता को मैं बुला रहा हूँ, ऋषि का जय सांस्कृतिक प्रथम वर्ष कुल देव का हम विद्या होती है, अगर हम उसको अपने पास रखेंगे तो वो हमारे काम की नहीं होती, यानी वो घटती है। लेकिन अगर इसी विद्या को हम दान करें, किसी को सिखाएं तो बढ़ती जाती है। ऐसे ही अगर हमारे पास कोई भी बुक वगैरह है, अगर वो हमने पढ़ ली है, अब हम नहीं पढ़ रहे, दूसरी बार पढ़ने के लिए नहीं, तो हमको किसी और को देखिए, चलो कोई और उपयोग कर ले, तो उससे भी ज्ञान हमारा बढ़ता ही है। ऐसे ही एक कौन केस नाम का बालक था जो सेठ के यहाँ काम करता था, गाय चराने का, और रोज जंगल जाकर गाय चराता। एक बार उस जंगल में आग लग गई, तो उसने देखा कि एक वृक्ष है जो सुरक्षित है, उसके आसपास कोई भी आग नहीं लगी। तो उसने उसके पास जाकर देखा तो एक कोठा था जिसमें एक ग्रंथ रखा हुआ था। अब वो तो उसको तो कुछ ज्ञान ही नहीं था कि क्या है, तो उसके उपयोग करना था, लेकिन उसने जाकर वो एक अपने पास संभाल के रख लिया। तो उसके उसी ग्राम में एक आचार्य श्री का गमन लगा, तो वो उनके पास गया और उसने उनको बोला कि मुझे ये ग्रंथ एक पेड़ की कोठा में रखा मिला है, तो ये मेरे उपयोग का नहीं है, इसे आप ले जाओ। तो फिर उसने उनको वो ग्रंथ दे दिया। उसके बाद उस ग्वाले का जब मरण हुआ तो वही ग्वाला कुल आचार्य देव के रूप में उसका जन्म हुआ। और जब बचपन में क्या होता था कि वो 3 महीने का बालक सोता नहीं था, 2-3 महीने, और जब उनकी माता समाधरा वो लोरियां सुनाते थे तभी सोता था। सोता मतलब चिंतन करता था अंदर। तो उनके माता पिता ने ये कहा कि हम इस बालक को किसी वैद्य के पास दिखाते हैं कि क्या दिक्कत आ रही है, कि सोता क्यों नहीं है। जो 3 महीने का बालक बिना लोरियां सुने सोता नहीं है, 2-3 घंटे की ही नींद लेता है सिर्फ। और फिर वही बालक 11 वर्ष की उम्र में मुनि दीक्षा धारण करी, और उसके बाद कलिकाल सर्वज्ञ के नाम से जाने लगे। ऐसे आचार्य कुमकुम देव का सुना। इसी साथ अपना ये यहाँ पर जुर्मानी बंद करके पूरा करते हैं।